बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर्जनों रहनुमाओं ने एक ही दिन में तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। कहते हैं कि 9 मई का वाक़यात किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। मुलव्वस अफराद को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी दुआ मिर्जा। पीटीआई के साबिक एमपीए डॉक्टर मुराद राज, फैसलाबाद से मियां वारिस, पाकपतन से पीर अहमद शाह खग्गा, रावलपिंडी से चौधरी अदनान और जेहलम से यावर कमाल समेत 12 रहनुमाओं ने पीटीआई से अलहदगी का ऐलान किया। डॉक्टर मुराद राज पीटीआई से अलहदगी का ऐलान करते हुए आप दीदा हो गए। मैंने तो कभी नहीं सोचा था, मुझे पता है मेरे भाइयों ने भी यहाँ कभी नहीं सोचा था ये दिन आएगा कि हमें ये कहना पड़ेगा कि हम इमरान खान साहब और पीटीआई से अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं। मुराद रास ने कहा कि इमरान खान को पार्टी मुशीरों ने गलत मशवरे देकर इस नहज पर पहुंचाया। 9 मई के वाक़े की जितनी मुजम्मत की जाए कम है। एडवाइजर्स जो थे वो हमें किस नहज पे ला के आज उन्होंने खड़ा कर दिया आप सबके सामने। जो 9 मई को हुआ उसकी हम जितनी मुजम्मत करें कम है। हमारा मुल्क क्या है, हमारे मुल्क की चीजों को नुकसान पहुंचा। साबिक रुकन पंजाब असम्बली मियां वारिस का कहना था कि हम इदारों और मुल्क के साथ खड़े हैं। यावर कमाल ने कहा कि जिसने पहले जेहलम में पार्टी की साख मुतासिर की, उसी मुशीर ने मुल्क में तहरीक इंसाफ को तबाह किया। राजा शकील का कहना था कि जिले शाह की मौत मेरी गाड़ी के ड्राइवर से हुई, लेकिन इस पर भी सियासत की गई। जब 8 मार्च को जिले शाह का एक वाक़या हुआ और मैंने अपनी पार्टी लीडरशिप को बताया कि वो गाड़ी मेरी है और वो गाड़ी मेरे ड्राइवर से हिट हुई है, उसके बावजूद उसकी लाश के ऊपर सियासत की गई। तहरीक इंसाफ जिला उकाड़ा के सदर चौधरी तारिक इरशाद, PP 198 से इरशाद हुसैन काटिया, पाकपतन से दीवान अजमत सईद, मोहम्मद शाह खग्गा, फैसल जलाल और साबिक MPA फरूख मानिका ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर। साबिक वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने भी तहरीक इंसाफ से दूरी इख्तियार कर ली है। वीडियो बयान जारी कर दिया। कहा 9 मई के दिलसोज वाक़यात ने उन्हें मजबूर किया कि PTI के फलसफे से दूर हो जाओ। तहरीक इंसाफ के सियासी फलसफे के साथ अब नहीं चल सकते। यकीन है कि अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल तकसीम महज आराई की सियासत में हरगिज नहीं होगा। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से दूरी इख्तियार कर ली और अहम ओहदे यानी कोर कमेटी की मेंबरशिप और जनूबी पंजाब की सदारत के फराइज से भी दूरी इख्तियार कर ली थी। मगर अब 9 मई के दिलसोज वाकयात ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी फलसफे से दूर हो जाऊं और मैं इस सियासी फलसफे के साथ अब नहीं चल सकता। इमरान खान को एक ही दिन में कई धचके लगे। सैफुल्लाह नियाजी और इब्रारुल हक ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पिछले 1 साल के दौरान बहुत डिस्टर्ब रहे हैं। 9 मई के वाक़यात पर इंतहाई अफसोस है। अब फैमिली पर तवज्जो देना चाहते हैं। इब्रारुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासत छोड़ने का ऐलान किया। कहा जब सियासत ही छोड़ दी तो फिर PTI या किसी जमात का नाम क्या लेना। मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना है, स्पेशली अपनी फैमिली पे और अपनी हेल्थ पे। ये ऐलान करना चाहता हूँ कि आई एम पार्टिंग वेज विद पॉलिटिक्स फॉर नाउ, और फिर अल्लाह को जो मंजूर हुआ कल किसी ने नहीं देखा। इब्रारुल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गीत सुनाते हुए आप दीदा हो गए, चेहरा हाथों में छुपा लिया। लेकिन माजी में इब्रारुल हक मुख्तलिफ सियासतदानों को तानों का निशाना बनाते रहे, सियासी जमातों का मजाक भी उड़ाते रहे। पार्टिंग वेज विद पॉलिटिक्स फॉर नाउ, और आगे देखेंगे बाद में क्या होता है। ज़ाहिर जब पॉलिटिक्स ही छोड़ दी तो फिर PTI और नो PTI का तो क्वेश्चन नहीं। तहरीक इंसाफ के दीगर कई रहनुमाओं के बाद इब्रारुल हक ने भी सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान से रास्ते अलग कर लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गीत सुनाते हुए आबदीदा हुए तो हाथों में चेहरा छुपा लिया। इस देश को कायम रहना है, इस देश को कायम रहना है।
यही अबरारुल हक माजी में मुख्तलिफ सियासतदानों को तंज और तानों का हदफ बनाते रहे हैं। नारोवाल से उनके सियासी हरीफ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहसन इकबाल पर जब 5 साल पहले कातिलाना हमला हुआ तो अबरारुल हक ने न सिर्फ उस हमले की तौजीहात पेश की बल्कि अपने अल्फाज को अवामी रद्द अमल का नाम देने की भी कोशिश। एक जानिब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तो अबरारुल हक उदास और आबदीदा नजर आए तो दूसरी जानिब लंदन में सकाफती शो की कमिटमेंट भी जाहिर कर दी। शो ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि अबरारुल हक को एडवांस मुआवजा अदा किया जा चुका, वो हफ्ते के रोज शो में शिरकत करेंगे। अबरार ने ऑर्गेनाइजर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने पाक फौज पर हमला कराया, उनके साथ खड़े रहने पर शर्मिंदगी हुई, अब इमरान खान से राहें अलग कर ली हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने फौरी तौर पर बातचीत करने की अपील कर दी है और कहा है कि बातचीत की अपील को उनकी कमजोरी न समझा जाए, तहरीक इंसाफ को खत्म करते करते पाकिस्तान को तबाह न किया जाए। उन्होंने कहा मुल्क के सारे इदारे इकट्ठे बैठे, मुल्क की सबसे बड़ी विफाकी जमात के साथ सब इकट्ठे बैठे और मसले का हल निकाले, डंडे मारकर मसला हल नहीं होगा। मैं अपील करता हूँ कि बातचीत करनी चाहिए फौरी तौर पर। जो ये किया जा रहा है ये कोई हल नहीं है और इसको ये ना समझें कि इमरान खान की कमजोरी है, क्योंकि जब मैं ये बातचीत की बात करता हूँ और सख्ती आ जाती है, बाहर पुलिस पहुंच जाती है, वारंट निकलाते हैं, ये मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी मुल्क की इस वक्त फिक्र पड़ी हुई है। आज अगर 308 रुपए का ओपन मार्केट में डॉलर मिल रहा है तो समझ जाए कि पाकिस्तान उधर अब पहुंच जाएगा जिधर सारे लोगों ने डॉलर खरीदना है, किसी ने सरमायाकारी नहीं करनी। सारे मुल्क के इदारे इकट्ठे बैठे और मुल्क की सबसे बड़ी एक ही जमात जो फेडरल पार्टी है पाकिस्तान की, वो सब इकट्ठे बैठे और वो बैठ के इस मसले का हल निकालें। ये डंडे मार के मसले का हल नहीं होने लगा, ये तो जो भी करेंगे। मैं तो बैठा हूं कि हर रोज मैं इंतजार करता हूं कि किस दिन पकड़ने आएंगे, मैं तो तैयार हूं उसके लिए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमले फौज के खिलाफ बगावत थी, बगावत का सरगना इमरान खान था। मरियम नवाज ने विहाड़ी में यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा दहशतगर्दी का मंसूबा जमान पार्क में बनाया गया, हमले मंसूबाबंदी से हदफ बनाकर किए गए। ये प्री प्लान पूरी तखरीबकारी और दहशतगर्दी का मंसूबा जमान पाक के अंदर बना था। मास्टरमाइंड इमरान खान तोशाखाना चोर था। जिस तरह तखरीबकार और दहशतगर्द टारगेट की निशानदही करते और उसके लिए खुद को हमलावर तैयार करते हैं, ये टारगेट्स उसी तरह प्लान किए गए थे। और कमांडर हाउस के बिल्कुल सामने मॉल ऑफ लाहौर भी आता है, वहां का तो शीशा तक नहीं टूटा। पिंडी में जब इमरान का जत्था निकलता है तो लाल हवेली नहीं जाता, सीधा GHQ जनरल हेडक्वार्टर्स जाता है, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमला करने जाता है। ये पाकिस्तान की फौज के खिलाफ मुसल्लह बगावत थी जिसका सरगना इमरान खान है। ये खन्नास अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारी कोई टिकट लेने वाला भी होगा। योर गेम इज ओवर। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कराची को शहबाज स्पीड की ज़रूरत है। बिलावल ने कहा कि वो इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा हैं लेकिन उनके घर भी टैंकर के जरिए पानी आता है। कराची को शहबाज स्पीड की जरूरत है वजीर आजम साहब। इस एक शहर को उस तरीके से हम तवज्जो दे तो हम IMF को भूल सकते हैं, अपने तमाम मसले को भूल सकते हैं। हर शहरी का एक ही मुतालबा है कि हमें पानी दो। मैं इस मुल्क का वजीर खारजा हूँ वजीर आजम साहब, मैं टैंकर से पानी लेता हूँ, खरीदता हूँ। हमें पानी का हक दिलवाना पड़ेगा। आगे बढ़े मौसम से मुतालिक अपडेट करें। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बालाई वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई है। खानेवाल, भावनगर और चीचा वतनी शहर और मज़ाफ़ात में हल्की बारिश से मौसम बेहतर हो गया। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पेशावर में आज मतला साफ है। महकमा मौसमियात ने पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई की है। मज़ीद तफसील बताएंगे GU न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज़।
इस वक्त पेशावर में मतला मुकम्मल तौर पर साफ़ है, सूरज अपने आबोताब के साथ चमक रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर में मतला जुज़वी तौर पर आबर आलूद रहेगा। पेशावर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें हुई है। बुनीर में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, तमरगरा में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, सराकालाम में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान भी पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है, जो कि आइंदा 4 रोज़ तक वक्फे से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का यह सिलसिला जारी रहेगा। जी, स्कर्दू शहर के मज़ाफ़ात में दरियाए सिंध के किनारे आबाद देहात दरियाए कटाव की जद में है, जहाँ हुकूमत के साथ अवाम अपनी मदद आप हिफाजती बंद और वाटर चैनल तामीर कर रही है। इन मनसूबों से मुतालिक बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ निसार अब्बास। स्कर्दू के अवाम ने अपनी मदद आप यहाँ पे एक वाटर चैनल बनाया जिसकी तकरीबन लंबाई जो है वो 4000 फीट है, जबकि जो इसकी चौड़ाई है वो तकरीबन 80 फुट है और गहराई उसकी 25 से 30 फुट जो है वो है। और इस वाटर चैनल को बनाने का मकसद जो है दरिया का रुख तब्दील करके दरमियान में से दरिया को गुजारना है। इस वाटर चैनल की वजह से न दरिया का पानी कम होता है और न ही दरिया का पानी को कहीं पे रोका गया है, बल्कि सिर्फ रुख मोड़ा गया है ताकि इनकी जो जमीनें ज़ेर आप आ रही हैं उसको बचाया जा सके, क्योंकि तकरीबन 30,000 कनाल जमीन ज़ेर आप अब तक आ चुकी हैं, दरिया बुर्द हो चुकी हैं। और अगर ये दरिया का रुख तब्दील करने में या दरिया के लिए नया रास्ता देने में कामयाब होते हैं तो उस सूरत में इनके पास जो है तकरीबन 50,000 कनाल जमीन जो है इनको दस्तियाब होगी, जिसको ज़ेर काश लाते हुए इस पूरे इलाके के अंदर जो अजनास की कमी और खुराक की किल्लत का जो लोगों को सामना है उस पर काबू पाया जा सकेगा। कराची का पौश इलाका डिफेंस बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल से दो चार हो जाता है। इस मसले के हल के लिए DHA इंतजामिया ने 74 किलोमीटर तवील बरसाती नालों की तामीर का मंसूबा शुरू किया है, जिसमें 18 किलोमीटर झेली नालों का जाल भी शामिल है। मुतालिका हुकाम का बताना है ये मंसूबा अगले 100 साल की जरूरियात को सामने रख कर बनाया गया है। रिपोर्ट करेंगे सुलेमान सादत खान। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के मुख्तलिफ इलाके हर साल बारिशों की नजर हो जाते थे, लेकिन इंतजामिया का दावा है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। वो क्यों, आइए हम आपको बताते हैं। अब जो काम शुरू हुआ है ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा पानी खड़ा हुआ था और ज़्यादा इफ़ेक्टेड थे, और यहाँ पे तकरीबन काम बहुत तेज़ी से जारी है। ये एक मुश्किलात जो हैं ये आर्जी हैं और हम इस चीज़ को बिल्कुल समझते हैं कि रेजिडेंट्स को मुश्किलात का सामना है, लेकिन ये आर्जी मुश्किलात हैं जो कि चंद अरसे में, थोड़े अरसे में ये ख़त्म हो जाएंगी और एक परमानेंट सलूशन मिल जाएगा, और जो कि बाद में लोगों के लिए बहुत आसानी का बाइस बनेगा और आइंदा बारिशों में पानी ना खड़ा होने का सबब बनेगा। इसमें कचरा भरने की वैसे कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो भी जगह है वो उसके ऊपर एक प्रॉपर कवर है, फिर उसके नीचे एक और प्लेट है, तो उसमें ये होगा कि कचरा अंदर जाने के चांसेस बहुत कम हैं। इसके ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो इस तरह की नहीं कि जिसमें बड़ा कचरा अंदर चला जाए, लेकिन इन एनी केस इसकी सफाई तो होना ज़रूरी है, तो उसके लिए एक प्रॉपर अरेंजमेंट इसके डिज़ाइन में शामिल है। पेशावर में 2010 में शुरू करदा नॉर्दर्न बाईपास प्रोजेक्ट 12 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका, जिससे नॉर्दर्न बाईपास की लागत में भी इजाफा हुआ है। नॉर्दर्न बाईपास की तकमील न होने के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। PTI की 9 साल दौर हुकूमत में मनसूबे पर खातिर खा काम ना हो सका। तफसील जानिए दानियाल अजीज से। पेशावर में नादरन बाईपास गुज़िश्ता 12 सालों से ताख़ीर का शिकार है। 2010 में शुरू होने वाला नादरन बाईपास 2023 में भी मुकम्मल न हो सका, जबकि मंसूबे के फेज़ 3 पर अब तक आगाज़ ही न हो सका। बाईपास की तामीर न होने से शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। 10-12 साल हुए कि ये इस तरह पड़ा हुए, हुकूमत क्या है आए कि इसमें तवज्जो दे कि इसका काम मुकम्मल हो जाए। ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत मुश्किल है। तकरीबन ये इस गांव का 3-4 रास्ते पूरा ख़राब है, पूरा कचरा पड़ा है, इसका तो बिल्कुल कोई हल नहीं है।
30 किलोमीटर पर मुहित नादरन बाईपास में सिर्फ 14 किलोमीटर रोड ही मुकम्मल हुआ है। ताखीर से मंसूबे की लागत भी बढ़ गई है। फेज 2 की लागत 4.4 अरब से बढ़कर 5 अरब, जबकि फेज 3 पार्ट 1 की औसत लागत 1.54 अरब से बढ़कर 1.7 अरब रुपए हो गई है। 15 साल जो है थ्रो फॉरवर्ड है, आप यानी आपके वो तो PC1 अप्रूव करके थोड़ी सी खुदाई करके 2% 4% वो अपने कमिश्नर वगैरह सारा वो करके पैसे निकाल के और प्रोजेक्ट छोड़ गए। निगरान सूबाई हुकूमत का कहना है कि फंड्स लिए गए तो रोड मुकम्मल क्यों नहीं हो पाया, इसकी तहकीकात होगी। नादरन बाईपास शमकनी से शुरू होता है, जिसकी आखिरी हद पाक अफगान शाहराह है। रोड की तामीर न होने पर रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों बड़ी गाड़ियों को शहर के अंदर दाखिल होना पड़ता है, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ता है बल्कि सड़कें भी टूट फूट का शिकार हो रही है। कैमरामैन तारिक अली के साथ मोहम्मद दानियाल अजीज़, जियो न्यूज़, पेशावर। पेशावर नॉर्दर्न बाईपास गुज़श्ता 12 सालों से इल्तवा का शिकार है। 2010 में शुरू किया गया नॉर्दर्न बाईपास मंसूबा अब तक मुकम्मल न हो सका, जिस पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। शहरियों ने कहा कि रोड न बनने के बायस उनको आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। हमारा जो सही रोड था ना, वो भी इन लोगों की बड़ी गाड़ियों की वजह से ख़राब हुआ है, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा हेवी गाड़ियाँ होती है और वो हमारे जो सर्विस रोड था ना वो सर्विस रोड बना है, ना जो सीधा रोड है उन लोगों का सही नादरन बाईपास वो भी नहीं बना है। ये बहुत टाइम से पड़ा है, इसके ऊपर कोई काम ही नहीं हो रहा। इधर पानी का निज़ाम भी बहुत ख़राब है, पानी खड़ा होता है सड़क के ऊपर। नादरन बाईपास जो है ना 10-12 साल हो गया सर, जब से ये मसला है ना, पूरा गांव की रास्ते इनकी वजह से ख़राब है, धूल पड़ रहे, कोई हल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, खेल के मैदान से खबर दें। पाकिस्तानी ऑलराउंडर शादाब खान इंग्लैंड में इंजरी का शिकार हो गए हैं। शादाब खान T20 ब्लास्ट में ससेक्स के डेब्यू में इंजरी का शिकार हुए हैं। शादाब खान कैच पकड़ते हुए दूसरे खिलाड़ी से टकरा गए थे। ससेक्स के हेड कोच का कहना है कि शादाब खान बेहतर हैं, उनकी गर्दन में तकलीफ है। नेशनल गेम्स में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले जारी हैं। रस्साकशी में पाकिस्तान रेलवेज एजाज़ का दिफा करने में कामयाब हो गई। फाइनल में आर्मी को शिकस्त हो गई है। विमेंस स्क्वॉश का गोल्ड मेडल पाकिस्तान आर्मी के नाम रहा। नेशनल गेम्स के तमाम मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पूर्ण अंदाज के अंदर रेलवे क्वेटा में जारी नेशनल गेम्स के 15वें रोज रस्साकशी के फाइनल में दिफाई चैंपियन पाकिस्तान रेलवे ने आर्मी को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। जाती हुई और यूं टीम रेलवे ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वापडा ने पुलिस को हराकर कांसी का तमगा अपने नाम किया। गोल्ड मेडल जीतने के बाद रेलवे के खिलाड़ियों ने जबरदस्त जश्न मनाया। मनाते हुए दूसरे राउंड में बिल्कुल मौका नहीं दिया। वुमेन स्क्वॉश के फाइनल में आर्मी ने वापडा को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। और ये मैच वुमेन वुशु के सेमीफाइनल्स भी हुए। मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज में HSC की फिजा, मलिहा और मनसा, पाकिस्तान आर्मी की राबिया और संदस, बलूचिस्तान की कनीज फातिमा और सादिया, पाकिस्तान वापडा की निमरा, शबाना, साहिबा और इकरा ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फिर से धकेलते हुए डाउन कर दिया और पूरी तरह से विमेन कराटे की मुख्तलिफ कैटेगरीज में मौसूल होने वाले रिजल्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी ने 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। वापडा ने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। मेजबान बलूचिस्तान ने 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। मेंस कराटे की मुख्तलिफ कैटेगरीज में अब तक आर्मी ने 4 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। वापडा ने 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। बलूचिस्तान ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। नेशनल गेम्स में हफ्ते को कराटे इवेंट का आखिरी दिन होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ वेन्यूज पर वेट लिफ्टिंग, आर्चरी और टेबल टेनिस के मुकाबले भी हुए। नेशनल गेम्स के सिलसिले में लाहौर में शुरू होने वाले स्विमिंग के मुकाबलों के पहले दिन आर्मी के स्विमर्स छाए रहे, जिन्होंने मेंस के 7 इवेंट में से 6 गोल्ड मेडल्स हासिल किए। नेशनल गेम्स में स्विमिंग के पहले रोज मर्दों के 7 इवेंट हुए, जिसमें आर्मी के पैराकों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स अपने नाम किए। पंजाब ने 1 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते। नेशनल गेम्स में ये पंजाब का पहला गोल्ड मेडल भी था। ओलंपियन स्विमर आर्मी के हसीब तारिक ने 50 मीटर बटरफ्लाई और 100 मीटर फ्री स्टाइल में नए रिकॉर्ड्स के साथ सोने के तमगे हासिल किए। पहले रोज सिंध और वापडा ने 1-1 सिल्वर मेडल जीता। HSC ने 2, वापडा ने 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया।
11 साल की उम्र में नेशनल गेम्स में 7 गोल्ड मेडल समेत 12 मेडल्स जीतने वाली स्विमर किरण खान मां बनने के बाद नेशनल गेम्स में कम उम्र स्विमर्स के साथ मुकाबला कर रही हैं। 5 हफ्ते कबल किरण खान दूसरी मरतबा मां बनी है। उनका कहना है स्विमिंग में तारीख रकम करना चाहती हैं। उनकी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां इस खेल की तरफ आएँ। ओलंपियन किरण खान और ओलंपियन बिस्मा खान ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं। रोल मॉडल तब भी थी जब 11 साल की थी नेशनल गेम्स में, अब भी एक नेशनल गेम्स में हिस्सा लेके आप रोल मॉडल हैं कि आप मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन आई थिंक, और उसके बाद आप कंटिन्यू कर रही हैं स्विमिंग। अभी मुझे 5 वीक्स हुए हैं, आई डिलीवर्ड द बेबी, और आई थिंक इट्स अबाउट टाइम चेंज हो रहा है। लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक माँ बन जाने से या मदर बन जाने से आप स्पोर्ट्स ना छोड़ें, आप स्पोर्ट्स को कंटिन्यू बड़े आराम से कर सकते हैं। इट्स जस्ट योर फैमिली नीड्स टू बी वेरी सपोर्टिव, और मेरे फादर मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत सपोर्टिव है इस चीज़ के लिए कि मैं स्विमिंग को आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। इस वक्त कैसा लगता है जब किरण भी होती हैं, सपोर्ट करती होंगी आप, और आपका कंपटीशन भी बेहतर होता होगा? काफ़ी सपोर्ट करती हैं, काफ़ी गाइड भी करती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली शी इज़ हेयर फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम। आई थिंक इफ शी वुडंट हेयर, पाकिस्तान की स्विमिंग वुड नेवर कम दिस फार। लाइक शी मार्क्ड हरसेल्फ व्हेन शी बिकेम अ गोल्डन गर्ल। आई वाजंट इवन इन दिस वर्ल्ड, मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब, और तब से लाइक शी इज़ स्टिल ऑन द टॉप एंड पीपल लुक अप टू हर। आई आल्सो लुक अप टू हर, आई रिस्पेक्ट दैट। जंग में बाप ने अपनी बेटी को मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर जिंदा जलाकर कत्ल कर दिया। बाप समेत 6 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक बस्ती डब में मासूमा बीबी को बाप ने अपने बेटियों के साथ मिलकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। लड़की को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां लड़की ने नज़ाई बयान दिया कि उसे उसके वालिद और बहन भाइयों ने जिंदा जला दिया है। नज़ाई बयान के बाद लड़की दम तोड़ गई। पुलिस ने बाप समेत 6 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में सुबह सवेरे होटल पर नाश्ता लेने वाले शहरी को डाकू लूटकर फरार हो गए। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद से। दानियाल, बताएगा क्या वाक़या है ये? जी देखिए, बिल्कुल जुम्मे की सुबह कराची के इलाके जौहर ब्लॉक 9 में ये वारदात हुई है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज जियो न्यूज़ को मौसूल हुई है। नाश्ता लेने आने वाला नौजवान जो है के हाथों अपनी बाइक, नकदी और मोबाइल फोन गंवा बैठा। 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान होटल के बाहर रुकते हैं। फुटेज में देखा जा सकता है एक मुल्जिम नाश्ता लेने के लिए आने वाले नौजवान पर असला तान लेता है। नौजवान से बाइक की चाबी, मोबाइल और रकम छीनी जाती है। चंद लम्हों में ये तमाम तर वारदात की जाती है। डाकू का दूसरा साथी नौजवान की नई बाइक भी लेकर फरार हो जाता है। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाकये का मुकदमा शहरी की मुद्दइयत में दर्ज करके नामालूम मुल्ज़िमान की तलाश का अमल शुरू कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद अपडेट करने के लिए। बरसगीर पाक व हिंद की दूसरी बड़ी और खुशहाल इस्लामी रियासत भावलपुर के आखिरी फरमानरवा नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की 56वीं बरसी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान ने सहराए चोलिस्तान के मकाम किला डेर और शाही कब्रिस्तान में नवाब ऑफ भावलपुर की कब्र पर फूल रखे। वलाई रियासत भावलपुर नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम की इल्म दोस्ती, इंसान दोस्ती और रियासत की तामीर व तरक्की के लिए बेशबहा इल्मी इक़दामात आज भी ज़बान ज़द-ए-आम हैं। तहरीक पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें मोहसिन पाकिस्तान का खिताब दिया था। नवाब ऑफ भावलपुर की अपनी रियासत की तामीर व तरक्की और ख़ुसूसन अपनी रियासत में मयारी तालीम के फ़रोग़ के लिए किए गए इक़दामात को हमेशा याद रखा जाएगा। लाहौर में 3 रोज़ा जश्न जॉन एलिया शुरू हो गया। इफ्तिताही सेशन में मुकर्ररीन का कहना था जॉन एलिया की शायरी ने अपने बाद आने वाले अदीबों और शायरों के लिए ज़बान व बयान के नए मयारात मुतय्यन किए हैं। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे इरफान नज़ीर। मरूफ शायर, अदीब, मुतरज्जम, दानश्वर जॉन एलिया को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए अलहमराह लाहौर में 3 रोज़ा जश्न जॉन एलिया का आगाज़ हो गया। पहले रोज़ इफ्तिखार आरफ, किश्वर नाहीद, अदाकार मुनव्वर सईद और अब्बास ताबश समेत अदब से जुड़ी कई शख्सियात ने शिरकत की। मेहमान ख़ुसूसी निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का कहना था कि जॉन एलिया फ़न बराए फ़न के कायल थे। उन्होंने मुनफरिद उसलूब में शायरी की। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि ये अदबी तकरीब सियासी भूचाल से निकालेगी। सियासी भूचाल, मुआशी बेयकीनी और समाजी नाहमवारियों में घिरे हुए पाकिस्तानी अवाम के लिए ऐसी तकरीबात का इनेकाद चारागरी का
फरीज़ा सर अंजाम देता है। अदब और सहाफ़त के मौजू पर एंकर पर्सन वजी सानी का कहना था कि सहाफ़ी और अदीब अवाम की ज़ुबान बोलते हैं। सुहेल वड़ैच का कहना था कि सहाफ़ी अब मुआशरे पर असर अंदाज हो रहे हैं। किश्वर नहीद और मरूफ कालम नगार अताउल हक कासमी बोले, जॉन एलिया ने शायरी में इश्क की नई जहत का सुराग लगाया। वो बागी, इनकलाबी और रवायत शिकन थे, लेकिन उनकी शायरी का लहजा महज़ब, नरम और गनाई है। मुकर्रीन का कहना था कि इंसान की जज्बाती और नफ्सियाती कैफियत पर जैसे अशार जॉन एलिया ने कहे, उर्दू शायरी की रवायत में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कैमरामैन सफदर अली के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर।